श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और श्राप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना, भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग ना सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए उस कपट को याद करके मन में क्रोध लिए विष्णु लोक गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्वक व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और अमृत नहीं पीने दिया। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा, परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री को वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं तुम भी स्त्री वियोग के से दुख तुम्हें प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोह व श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर यह जानकर कि ये सब माया है और मैं माया में भ्रमित हूं, शिवजी ने नारद जी के उस माया को अपनी ओर खींच लिया। और यह सब कुछ जानकर वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने आपको जो दुर्वचन कहे और मैंने जो आपको शाप दिया, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं कैसे प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना जाना पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था और वे श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। तब श्री विष्णु जी ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा हित होगा। शिवजी तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम शिव की माया से मोहित थे, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि यह सब भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। वे निर्गुण, निरवकार, सच्चिदानंद रूप, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे हैं। वे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण वो ही हैं, महेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा, अविनाशी, अनंत, महादेव, ये सब उन्हीं के नाम हैं। आचार व्यवहार, उनका आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ,
तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शत नाम स्रोत का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिवनाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वहां अपने प्रताप ब्रह्मा जी के विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा गाओ। और ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्रोत सुनाएंगे। मुने, आज ही तुम शिवाराधना में तत्पर हो जाओ और शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण, वंदन और सत्वन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवाय नमः।